जी मैं गगन कबीर अमृतसर से। सर मैं मार्च में अपने घर से भाग गया था मुंबई में। तो मुंबई घूमते घूमते मैंने सिद्धिविनायक टेम्पल देखा। तो उस एक मूर्ति में मैंने कई सारे, तो उस सर उसके बाद मेरे साथ जो अनुभव हुआ प्रभु, मैंने बोरीवली में अपना फ़ोन किसी बाथरूम में चार्ज लगा दिया। मैं नहा के वहाँ से निकला, पहुँचा मैं दादर, लेकिन मैं इतनी नींद में था मुझे स्टेशन याद नहीं रहा कि मैं किस स्टेशन पे था। दादर से मैं पूरा दिन भ्रमण करता रहा, पूरे प्रक्रिया करता रहा उसकी परिक्रमा। तो मुझे एक बांसुरी सुनाई दी बहुत भयंकर, जैसे कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है कोई। मैंने उनके पास गया, मैं उनसे माफ़ी मांगी, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे जैसे सारा दिन बंदा चलता है थक जाता है, मैं गिर गया। तीन साधु थे जो बैठे थे मेरी राइट साइड पे। मैं उनके पास गया, उठ के मैंने तीनों को माथा टेका। मैंने उनको कहा जी आज सारा दिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम पाठ कर रहे हैं, तुम आ जाओ 5 मिनट बाद। मैं 5 मिनट बाद आया। उनमें से एक जो ब्राह्मण थे उनके चेहरे पे बहुत तेज़ था प्रभु, इतना तेज़ कि जैसे कोई भगवान ही हो। जब मैं आया मैंने सिर्फ उनकी आंखों की ओर देखा, मैंने कोई सवाल नहीं किया और मैं नीचे बैठ गया, आसन का जप किया। जब मैंने आंखें खोली 1 मिनट में तो वो कोई भी नहीं वहाँ पे था। मैं इस जगह पे बैठा था, आंखें खुली तो मैं इधर था। और उसके बाद मैं 3 दिन मुंबई में पागलों की तरह घूमा हूँ बिना टी शर्ट के। मेरे सपने में एक ब्राह्मण आया, उसने मुझसे पूछा वो कौन थे। मैंने कहा जी आप ही के जैसे थे। उन्होंने अरदास की अब ये राधा राधा करता राधा रानी के चरणों का हो जाए प्रभु। उसके बाद बाबा प्रेमानंद महाराज जी आए। इन्होंने पूछा जो संत थे और जो राधा रानी है वो दोनों एक हैं। तो आज से 8 दिन पहले प्रेमानंद महाराज जी पूछते हैं अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की बात नहीं सुनती तो उसे क्या करना चाहिए। मैंने उन्हें कहा जी त्याग करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। तो वो उसी दिन मैं घर से निकला, मैं आ गया इधर बिना एक भी पैसे के। मैं वृंदावन यहाँ से जहाँ माता रानी का है स्थान वहाँ, और फिर यहाँ, और आज मैं आपके सामने। सही है, खुश रही। भगवान की कृपा कहीं भी किसी भी समय किसी पर भी हो सकती है प्रभु। पर मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे सेवा करना चाहता हूँ। आपके माता पिता हैं? जी हाँ जी हैं। आपके भाई कितने हैं? हम दो भाई हैं, एक बहन है। तो आपके भाई बहन का विवाह हो गया? जी हाँ। आप सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं सेंटर वाला हूँ। तो आप घर क्यों नहीं जाना चाहते? जी मेरा मन बस अब चाहता कि मैं भक्ति करूँ, सेवा करूँ। तो क्या घर में रह के भक्ति और सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है सर, पर उस तरह मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ हो जाएगी। हमारे घर में खुद का ही दादू का ठेका है, और मैं जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं तब की छोड़ी है 8 दिन में, नहीं तो रोज़ तो आधा बोतल ऐसे। तो आपका खुद का दारू का ठेका है? जी हाँ है, तो गवर्नमेंट पर है हमारे पास। तो आप पीते हो शराब? जी पीता हूँ मैं, पीता था घर पे पर अब नहीं पीऊँगा। ठीक है, अच्छा है, भजन करो, संतों का संग करो। और आपका विवाह नहीं हुआ? नहीं जी। और सर मैंने भागवत गीता की कसम खाई है, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। क्यों? मर्जी है सर मेरी। वही तो पूछ रहे हैं, मर्जी है आपकी, पर क्यों? मर्जी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, फिर भी बता दो हमें क्यों नहीं करना है, क्या दिक्कत है? सर जब एक बार किसी इंसान से भरोसा उठ जाता है तो दोबारा करना किसी इंसान के भी बस की बात नहीं। तो किससे भरोसा उठा आपका? मतलब कोई लड़की आपको धोखा दे के चली गई? जी हाँ जी हाँ। उसी के गम में भटक रहे हो? सर 14-15 साल हो गए किसी से बात नहीं की। आप कितने साल के हो अभी? पता नहीं सर क्यों। अरे अभी आपकी आयु कितनी है, एज? मेरी होगी सर 29। 29 साल? जी। और आप 15 साल से प्यार कर रहे हो लड़की से? जी हाँ। तो जब आप 15 साल के थे, 14 साल के, तब से प्यार कर रहे हो? नहीं सर। हैं तो क्यों? आपकी आयु 29 है और आप बता रहे 15 साल से है, तो आप 15 साल पहले कितने साल के थे? सर 15 का? नहीं 15 का कैसे हो गया, 18-14 भी हुआ। हाँ 14 के थे। हाँ तो 14 साल से प्यार कर रहे हो। जब 14 साल की उम्र में आदमी, लड़का 14 साल की उम्र में कुछ नहीं समझता। अरे सर आजकल तो बच्चे 7-8 साल के बच्चे को पूछो वो भी कहेगा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं तो इस वजह से संन्यास लेना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये सब देखना चाहता और बस। तो आप तो देख चुके? हाँ जी देख चुका हूँ, पर मैं नहीं। सही है, सही है। तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था, तो शादी किसी और से क्यों? हाँ नहीं तो आप, वो उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? सर उसके घर वाले नहीं माने। फिर आपके लिए? मुझसे 5 साल बड़ी थी। अच्छा, आपसे बड़ी थी? जी।
तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया, उसने नहीं किया? उसने नहीं। उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी, हैं? अरे सर बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना कभी। तब से आप गाना गा रहे होंगे, दिल मेरा तोड़ दिया उसने। सर मैंने सर जी मैंने एक श्लोक लिखा है भगवान शिव को समर्पित पे। नमन कृतज्ञ प्राणी है वो शक्ति के स्वरूप को, हर कण में वो बसे अनेक नाम एक रूप को। वो शुरुआत है वो अंत है वो दिन है वो रात, गुरबाणी में लिखी हुई वो हर एक बात। वह सर्व कला मंगला कला के शीश देवता, वही विनाश काल वही बस रहे हैं सब जगह। वे काल हैं वे अकाल हैं वे महाकाल हैं, उनसे प्रेम करके देखा उनकी मित्रता कमाल, उनसे प्रेम करके देखा उनकी मित्रता कमाल। सही है, सही है। आपको किसी लड़की से प्रेम हुआ और लड़की के बाद अब भगवान से प्रेम हो गया, अब आप सही हो गए जी। पर ये बताइए कि लड़की ने आपको धोखा दिया कि नहीं? छोड़ो सर, क्यों किसी के बारे में कुछ बात करनी। तो वो मतलब आप अभी भी प्रेम करते हैं उससे? हाँ सर करते हैं जी। तो और वो तो आपसे नहीं करती प्रेम? तो किसी के सर उसके खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा ना। नहीं, उसकी खुशी तो अच्छा, क्या है, ये वो अपने टाइटल पति के बनेगा साथ खुश है जी। वो तो अपने पति के साथ खुश है अब। सर इंडिया में प्यार का यही उसूल है, प्यार किसी और का, गर्लफ्रेंड किसी और की, शादी किसी और की। आपकी वाली ने तो गजब कर दिया, दिल में आपको रखा, ब्याह किसी और से कर लिया। हाँ जी अब सर। सुनो, अब उसने तो आपको भुला दिया, जी हाँ। आप भी भूल जाओ। इस पे ना मैंने एक शेर लिखा था, आपको सुनाऊं? अरे शेर बकरी बाद में सुन लेंगे, वो सुन लो। पहले आप ये बताओ कि उसने आपको भुला दिया, अरे आप सर भूलोगे कि नहीं? मेरी जब लास्ट टाइम उनके साथ बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा दिन नहीं है आता जब मैं तुम्हें याद नहीं करती। तो बोले शादी काहे कर ली उससे फिर? वो घर वालों की मर्जी। तो अब आप ना धीरे धीरे उसे भूल जाओ और उसको खुश रहने दो। यदि आप उसे याद करोगे और वो आपके चक्कर में कहीं अपने पति को निपटा के आ गई तो पाप लगेगा उसे, तो आपके चक्कर में एक हत्या और हो जाएगी। यदि आप उसके पीछे पड़े रहोगे जी। और कहीं उसका भी दिल आपकी तरफ बह गया तो वो अपने वाले को पैक वैक कर देगी कहीं। और ड्रम वाला साहब का? हाँ, तो अब वो आदमी खतरे में पड़ जाएगा। नहीं सर, मैं नहीं है, मैं ऐसे कामों में नहीं हूँ किसी के लिए। आप पूछिए और कुछ हैं? अब आप ऐसा करो जी कि जब आप कह रहे हैं कि मैं उस लड़की को भूल नहीं पाया और आप कह रहे हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, हाँ। तो जो सर पहले इसका ना एक रीज़न है। हाँ। जितने साल मैंने अपने दोस्त के साथ बात की ना, कहते यार जितनी तपस्या तू उसकी कर रहा है इतनी भगवान की करता तो भगवान साक्षात आ जाते। तो अभी सुधर जाओ, अब भूल जाओ, अब अरे भगवान भूल की शरण में गए आ सर, जाओ। ये तो आपने बात शुरू की थी कि हाँ किसकी वजह से ये हुआ धक्के खा के पहुँचते नहीं, हैं। तो अभी भी तो आपके अंदर उसके प्रति है ना कुछ, आप कह तो रहे हैं ना कि मैं प्यार करता हूँ अभी भी, जी हाँ। तो अब भूल जाओ ना, जब उसने उसको खुश रहने दो। अब ठीक है सर। आप भूल जाओ और आप अपना मन भगवान में लगाओ, माँ बाप की सेवा में लगाओ, समाज की सेवा करो, पैसा कमाओ और खूब समाज की सेवा करो। जाते और कुछ? हाँ क्या?